बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? ठीक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये जी हमने नेपियर ग्रास लगाई थी, तो इस सर्दियों में आपको पता है इसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो इसको हमने अक्टूबर के एंड पे जो है बिल्कुल कट ले लिया था इसका। तो इसमें फिर हमने गोडी लगा के ना, ये गैप होते हैं क्योंकि इसमें, तो हमने इसमें बरसीन का बीज जो है वो डाल दिया था। तो वो हम जब सर्दियां ख़त्म हुई हैं, सर्दियों में ये बरसीन खिलाते रहें क्योंकि इसकी ग्रोथ नेपियर की रुकी हुई थी, तो ये भी साथ में फिर हम इस्तेमाल करते रहें। अब जब जैसे सर्दियां निकल चुकी हैं तो ये बरसीन इसका एंड हो रहा है, तो साथ साथ इसको भी हम इसी हालत में कच्चा खिलाते हैं। मतलब कि 2 से 3 फीट तक जो जैसे हमारे नेपियर जाते हैं हम काट के बकरियों को टोका लगा के खिला देते हैं, क्योंकि जब वो बड़ी हो जाती हैं तो वो फिर थोड़ा सख्त हो जाती है, तो वो बकरियाँ फिर शौक़ से नहीं खाती। तो इस हालत में जो है बकरियाँ इसको शौक़ से खाती हैं। तो चलें जी, आज हम चलते हैं अपन नुस्खे की तरफ। आज का जो हमारा नुस्खा है वो है बकरियों का, और चाहे वो बड़े जानवर हों, उनका दूध बढ़ाने का नुस्खा। और ये नुस्खा ऐसा है कि ये आप अपनी बकरी को किसी भी स्टेज पे दे सकते हैं, चाहे वो गबन है, उसने बच्चे दिए हुए, सुई हुई है, जैसे भी है, मतलब उसका दूध बढ़ाने का ये नुस्खा है। आप उसको किसी भी स्टेज पे दे सकते हैं। तो इसके लिए हमें जिन जिन अज़्ज़ा की ज़रूरत होती है मैं आपको बताता हूँ। पहले नंबर पे जी आपने लेना है 2 किलो बाजरा। बाजरा जो होता है ये इंतहाई ताकतवर अनाज है। इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और फाइबर जो है वह बहुत ही जो है वाफिर मिकदार में पाया जाता है, और ये हमारे जानवरों के दूध बढ़ाने और उनके हैवाना के साइज़ को बड़ा करने में इसमें जो मिनरल्स वगैरह हैं वो बहुत ही मददगार साबित होते हैं। तो 2 किलो आपने बाजरा ले लेना है, और 2 किलो पानी लेके आपने एक जो है हो गया आपका पतीला वगैरह हो गया, उसमें आपने इसको डाल देना है। तो दूसरे नंबर पे जो चीज़ इसमें डलेगी वो है जी बैंगन। जो ब्लैक वाले आम से बैंगन होते हैं जो हम घरों में अपने सब्ज़ी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, वो आपने 1 किलो ले लेने हैं। तो बैंगन जो है इसमें जी काफ़ी मिकदार में विटामिन सी और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो ये भी हमारे बकरियों के दूध बढ़ाने के लिए काफ़ी कारआमद साबित होता है। तो 1 किलो बैंगन लेके आपने उनको काट लेना है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट के वो भी आपने उसमें पतीले में डाल लेना है। तो इन 3 चीज़ों को आपने चूल्हे पर रख देना और इनको पकाना है। जब ये आप देखें कि ये काफ़ी थोड़ा सा 50% पक गया है, तो इसमें आपने डाल देना है जी अपना 1 पाव, मतलब 250 ग्राम या 200 ग्राम सागुदाना। सागुदाना जो है वो आपको पंसार की दुकान से आराम से मिल जाएगा। उसमें जो है वाफिर मिकदार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और ये बहुत से मुख्तलिफ मिनरल्स हैं। जो इसमें कैल्शियम भी है और पोटाशियम वो वाफिर मिकदार में पाया जाता है, जो कि बकरियों का दूध बढ़ाने में भी कारआमद साबित होता है। तो ये तीनों चीज़ें आपने मिक्स कर लेनी है। तो एंड पे जब देख लें कि भी ये तकरीबन पकने को तैयार है, तो उसमें आपने 100 ग्राम जो है वो गुड़ डाल लेना है। तो जो ये गुड़ है ये आप ख़ुद जानते हैं कि बहुत ही ताकतवर मिनरल के तौर पे इस्तेमाल होता है, और जानवरों को जो है वो फौरी एनर्जी मुहैया करता है। तो इससे एक तो ये होगा कि ये अपना सारे आमेज़े को मीठा कर देगा, और ये उसको जो है खुश खुराक कर देगा। बकरियां जो है फिर आसानी से आराम से उसको खा जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके जब ये पक जाए, आपने इसको एक बड़े बर्तन में उतार के रख देना है। तो वो उसको ठंडा करना है। जब ये ठंडा हो जाए तो इसके आपने 4 हिस्से कर लेने हैं। बड़ा जानवर है तो इसको आपने 2 हिस्से कर लेने हैं। सुबह के टाइम आपने इसको देना है, बड़े जानवर को उसका आधा हिस्सा दे देना है, और दूसरे दिन उसको दूसरा हिस्सा दे देना है। इसी तरह ये बकरियों को जो है इसके 4 हिस्से आपने कर लेने हैं। तो हर रोज़ आपने एक एक हिस्सा उसका देना है। तो इंशाअल्लाह आप इसको 8 दिन जब इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बकरी अगर गबन है तो उसके हमाने की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी, और उसका दूध जो है वो इंशाअल्लाह बच्चा पैदा करने के बाद वो भी बढ़ा हुआ होगा। इसी तरह अगर आपका जानवर सुआ हुआ है, दूध दे रहा है, उसका दूध कम है, तो आप इंशाअल्लाह महसूस करेंगे कि 1 हफ़्ते के बाद जब ये सारी खुराक खिला के आप महसूस करेंगे कि भी उसका दूध जो है आपकी बकरी का वो काफ़ी मिकदार में बढ़ चुका है, और वो दूध भी है वो गाढ़ा हो चुका है, और साफ़ सुथरा है, कोई स्मेल नहीं है उसमें, बिल्कुल ही साफ़ सुथरा सा है। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। ये आप नुस्खा आप अपने बकरियों पे इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपको इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा जी। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।